कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन हम लोग पढ़ चुके थे, नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, फर्स्ट इसके बारे में बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। A Z1 and B Z2 is given by लोकस, जैसे हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब लोकस आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की तो एक एक प्रोफाइल ही आएगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जब हम लोग लोकस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहां कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम वही बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट है Z1 और Z2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इज गिवन बाय AB, जो डिस्टेंस है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लीजिए और उसका मॉड्यूलस। इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है A Z1 एंड B Z2। Z1 लेट अस अज्यूम रिप्रेजेंट हो रहा है x1 y1 से, Z2 है x2 y1 से। अगर इसका प्रूफ देखें तो बहुत ही आसान है। Z1 एक पॉइंट है x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 है x2 प्लस आयोटा y। ये दो नंबर है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी AB। तो मैं ये कर रहा हूं मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2 होगी। देखिए Z1 माइनस Z2 यहां से क्या हुआ? x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। देखो तो इसका मॉड्यूलस जैसे ही मैं लूंगा तो क्या आएगा? रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यस सर। और यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो यही किसके बराबर है? मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ही डिस्टेंस लिखना हो तो क्या होगा? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लीजिए, उसका मॉड ले लीजिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला की बात क्या पढ़ते? सेक्शन फार्मूला। कोई भी दो पॉइंट है A Z1 एंड B Z2। A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट P Z m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है, या AP/PB m/n है, तो Z का कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर क्या होगा? mZ2। जैसे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम वे है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर में है वैसे ही वेक्टर में भी है। इन तीनों टॉपिक में से बैठ रहे mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m प्लस n। ये हो क्वाड्रेटिक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z इससे रिप्रेजेंट होगा। अच्छा यहाँ प्लस की जगह दोनों जगह माइनस हो जाता है अगर ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हो। इंटरनल डिवीजन में प्लस होगा, प्लस लेते हैं हम लोग इंटरनल डिवीजन के लिए एंड माइनस लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, प्लस फॉर इंटरनल डिवीजन एंड माइनस फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। मिड पॉइंट लिखना हो तो मिड पॉइंट में तो प्लस रहेगा, तो m n 1 1 हो गए तो Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 आ जाएगा। सेंट्रॉइड लिखना हो, वर्टाइसेस हैं Z1 Z2 Z3, तो सेंट्रॉइड क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। इन सेंटर लिखना हो तो A Z1 प्लस B Z2 प्लस C Z3 अपॉन A प्लस B प्लस C, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। वेरी सिमिलर फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं। बाकी सेंटर्स के लिए भी उसी तरह से फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग फर्स्ट लोकस पहले पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकस जो सबसे ज्यादा आता है वो है सर्कल। पहले सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। अंकल जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्म सर्कल की क्वेश्चन के पढ़ेंगे हम लोग। जैसे वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो सेंटर ओरिजिन है रेडियस ए। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है वहां पर सेंटर माइनस g माइनस f, रेडियस रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये रहता है डायमेट्रिक फॉर्म होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, जहां डायमेट्रिक एंड x1 y1 एंड x2 y2। ऐसे कई फॉर्मेट है, तो ऐसे यहाँ भी हैं, हम उनकी बात एक एक करके करेंगे। ऐसे लिखो, if modulus z minus z naught is equal to r, where z naught is fixed point and r is constant. Modulus z minus z naught is equal to r है, जहां z naught फिक्स पॉइंट है और r क्या है, कोई कांस्टेंट। z यहां वेरिएबल, z एक पॉइंट वैरी कर रहा है, वो इस तरह से है कि z नॉट से डिफरेंस का मॉड, मतलब z नॉट से जो डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस मालूम पड़ा था, तो इसकी z नॉट से जो डिस्टेंस है, और z नॉट है फिक्स पॉइंट है प्लेन तो फिक्स है, इससे इसकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये पॉइंट z मूव कर रहा है इस तरह से कि इसके साथ हमेशा डिस्टेंस r रहे, तो ये किस पे होगा, एक सर्कल पे होगा जिसका सेंटर z नॉट होगा और रेडियस r होगी। तो इस तरह की इक्वेशन हो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन लोकस ऑफ z is a circle with center z naught and radius r। इसका सेंटर z naught हो और रेडियस r। इसी में अगर ग्रेटर देन आर लिखा हो, मॉडुलस z माइनस z नॉट ग्रेटर देन आर से ज्यादा हो, डिस्टेंस r के बराबर है, तो इस पे पॉइंट मिल जाएंगे सर इस सर्कल पे। और यहाँ सेंटर z नॉट हो गया, यहाँ भी पॉइंट है pz, ये डिस्टेंस r है, लेकिन इसके बाहर के पॉइंट्स जो होंगे उसकी डिस्टेंस r से भी ज्यादा होगी। तो ये बाहर वाला पार्ट यहाँ पे अगर कोई लेते हो तो उसकी डिस्टेंस r से ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस r है। जो z होगा यहाँ पर आउटर पार्ट में होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं शेडेड पार्ट है जो, और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, आउटर पार्ट ऑफ सर्कल, exterior of circle or outer part of circle with center z naught and radius r। Modulus z minus z naught less than r, ये z naught सेंटर हो गया, ठीक है। इसके अंदर अगर पॉइंट लेते हो, ये एक सर्कल है रेडियस r के साथ, तो इसके अंदर अगर कहीं पॉइंट लेंगे तो उसकी डिस्टेंस r से कम होगी। तो ये है इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करें। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। देख ले, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोले। ये हमने पढ़ा एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट, और आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। ये जेड नॉट को 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन पे हो जाएगा और रेडियस r हो जाएगी। तो कहीं ये लिखा हो मॉडुलस z इज इक्वल टू r, r फिक्स्ड है, r वेरिएबल है, तो z माइनस 0 एक तरह से हुआ, तो क्या हो गया, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन
एंड द रेडियस आर, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस आर। ये फर्स्ट फॉर्मेट में ही हमने नोट में पॉइंट पढ़े। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या पढ़ा, जेड मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हमें मॉडुलस पता है, आर्गुमेंट हमें नहीं पता, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। जहां जेड नॉट फिक्स्ड है, ऐसे इक्वेशन लिखी हुई, जेड नॉट फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, लेकिन ये जो थीटा है ये वेरिएबल, थीटा चेंज होना चाहिए। सेंटर जेड नॉट है, रेडियस आर का, यही सर्कल, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे तरीके से। देखो ये जो थीटा है, ये जैसे जैसे चेंज करते जाओगे आर सेम रहेगा, ये सर्कल पे रहेगा। तो ऐसे इक्वेशन लिखी हो तो वो भी इसी सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस आर है। सेकेंड पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? थर्ड, थर्ड पॉइंट फिर देखें। इसी से लिख रहा हूं, मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर कर दे तो वो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। मॉडुलस में प्रॉपर्टी पड़ी थी, मॉडुलस जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो मॉडुलस जेड स्क्वायर क्या लिखोगे, जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करें इसे तो जेड जेड बार माइनस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड नॉट बार जेड प्लस माइनस माइनस प्लस जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये हो, इसको ले सकते हो जेड जेड बार, ठीक है। ये क्या है, मॉडुलस जेड नॉट स्क्वायर लिख सकते हो इसे, माइनस आर स्क्वायर। ये फिक्स्ड है, जेड नॉट फिक्स्ड है, जेड नॉट स्क्वायर फिक्स है, आर फिक्स्ड है, जेड नॉट और आर तो फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड वैल्यूज है। ये फिक्स्ड वैल्यूज है तो हम इसको किसी दूसरे से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे जेड जेड नॉट बार इस माइनस जेड नॉट को अगर ओमेगा लिखें, इसको ओमेगा लिखा मैंने, माइनस जेड नॉट की जगह लिखा ओमेगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लो, तो माइनस जेड नॉट बार क्या होगा, ओमेगा बार। ये जेड नॉट स्क्वायर मॉडुलस हो गया तो वो क्या है, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है, आर स्क्वायर रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर, रियल नंबर है। तो इसके यहाँ पे अगर मैं डी लिख देता हूँ बराबर जी, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इस तरह से अगर सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यही आप जेड को एक्स प्लस आई वाई से रिप्लेस कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वैसा फॉर्मेट मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होता है ना, यहाँ डी लिखा है, प्लस डी सी इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन वाला फॉर्मेट मिल जाएगा इफ यू विल रिप्लेस जेड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आपको कोई दिक्कत हो उसमें क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करने में, तो जेड को एक्स प्लस आई वाई से लिख करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से ये लिख लें, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका सेंटर जो है ये है, कितना था, जेड नॉट था, तो जेड नॉट कितना हुआ, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा, जैसे वहां सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, तो ऐसे यहाँ पे है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। और रेडियस क्या हो गया, रेडियस आर है, यहाँ पे देखिए आर को उसी से कंपेयर कर लिए, इसकी जगह लिखा हमने मॉडुलस जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर डी। मॉडुलस जेड नॉट की जगह क्या हो गया, माइनस ओमेगा का मॉडुलस भी ओमेगा ही रहेगा, यहाँ से आर निकालोगे तो आएगा रूट ओवर मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर माइनस डी, जैसे वहां होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसे यहाँ है मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर माइनस डी। नोट करेंगे और बताएं कोई दिक्कत है।
ओमेगा तो ये दिया है, ये इक्वेशन कांस्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिप्लेस कर दिए, इसकी जगह ओमेगा लिख दिए, यही लिखोगे तो माइनस जेड नॉट, दोनों में से कुछ भी लिख हाँ लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह अल्फा लिखा तो अल्फा लिख लेंगे, कंपेयर करना है। जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx में बोला, 2gx की जगह कोई 2ax बोल रहा है, 2bx लिख रहा है, तो g की जगह a लिख रहा है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इस पर कोई क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, हाँ इस पे क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इसी फॉर्मेट पर। फाइंड द सेंटर and the radius of circle. Z bar plus 1 minus 2 iota, Z bar plus 1 plus 2 iota into Z plus 2 is equal to 0. Find the center and radius of this circle. इस सर्कल का सेंटर और रेडियस देखिए इसी फॉर्मेट में। और अगर आपको ये क्लिक ना भी करें क्योंकि बहुत क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस z माइनस z नॉट इक्वल टू r। नहीं आ रहा है क्लिक तो z बराबर x प्लस i y रखोगे ना तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो अभी तो इससे कंपेयर करके देखो आ जाएगा। अच्छा वो मैंने कर दिया, क्या था माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार, ये था सेंटर, तो सेंटर हुआ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। आपको जेड बार का कोफिशिएंट क्यों ओमेगा, यहाँ पर यहाँ कोफिशिएंट जेड बार का क्या है 1 minus 2 आएगा, that is minus 1 plus 2 आएगा, यही सेंटर, that is minus 1 comma 2 and radius क्या होगा रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर, यही इसका मॉडुलस ओमेगा इसका मतलब मॉडुलस 1 minus 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, तो इसका मॉडुलस कितना हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना आ गया रूट 3, ये रेडियस है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर वो भी अगर फॉर्मूला नहीं दिया रहा आपको तो zx प्लस iy करोगे तो उससे भी बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, ठीक है, इस पर क्वेश्चंस भी नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब डीपीपी जो है हमारे पूरे पैकेज हो सकता है एक क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, तो ये है हमारे पास। तो उस पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ और आपको बता रहे हैं कौन से फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट तो हम सभी पढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादा कौन से आते हैं, सभी को एक बार रिवाइज जरूर कर लें एडवांस के पॉइंट से। लेकिन अब अगर कहें मेंस में तो 99% चांसेस है कि फर्स्ट वाला आएगा, फिर आगे और पॉइंट में बता रहा हूँ फॉर्मेट कितने फॉर्मेट देख चुके हैं हम लोग, 3 फर्स्ट से ही कन्वर्ट करके बाकी बनाए थे। अब फोर्थ फॉर्मेट देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल का। उसके लिए पहले ये एक डेफिनेशन लिखते हैं, इफ अ पॉइंट P moves such that the ratio of its distances from two fixed points A and B is always constant, एक पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि उसके दो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट हैं प्लेन में A और B, उनसे जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बताइए P का लोकस क्या होगा, लाइन होगा सर,
एक लाइन होगा, कृष्णा का गाना है, लाइन होगा। और पुलकित क्या होना चाहिए? वृंदा, कार्तिक बोलो। सर 1 मिनट सर बस। एक पॉइंट पी है इस तरह से कि दो फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंसेस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कौन बताना सकता है कि क्या होगा पी का लोकस? दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, ये फिक्स्ड है। पी वेरिएबल इस तरह से वेरी करता है कि दोनों से डिस्टेंसेस का रेशियो मतलब पी ए अपॉन पी बी कांस्टेंट है। ये तो बोल रहे हैं रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पी का लोकस सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है? एलिप्स है। अभी स्ट्रेट लाइन से एलिप्स आ गया है कृष्णा का। और सॉरी सर। देन लोकस ऑफ पी, क्या पढ़ रहे हो? सर्कल पढ़ रहे हो? सर्कल है और क्या? सर्कल ही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट लिखा है मैंने। लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल, एक सर्कल है। बस इसका ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट यहां ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 हो गई तो स्ट्रेट लाइन आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अदरवाइज सर्कल होगा। कैसे होगा अभी देख लेंगे, ठीक है? अभी तो विश्वास रखना है कि हाँ जो बताया गया सही है, एक्सप्लेनेशन उसके बाद देखा जाएगा। लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल। पी को अब चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखता हूं मैं, तो इसको Z1 लिख देता हूं, इसे Z2 और इसे Z1 Z2। ये Z1 Z2 फिक्स पॉइंट है, कांस्टेंट को कुछ कर देते हैं लैम्डा। तो पी ए अपॉन पी वी को लिखते हैं मॉडुलस Z माइनस Z1 अपॉन मॉडुलस Z माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है तो पेयर ऑफ सॉरी सर्कल होगा लोकस। एक्स वाई में समझते हैं इसको, क्यों होगा सर्कल? इसको लिखा एक्स एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट, इसको x1 y1 ले लिया, इसे x2 y2 ले लिया। पी ए और बी पॉइंट को एज्यूम कर लिया, ये दोनों फिक्स्ड है x1 y1 और x2 y2। x y वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, मॉडुलस z माइनस z1 स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर मॉडुलस z माइनस z2 स्क्वायर। वैल्यू रख के मॉड निकालो या डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या आएगा? मॉडुलस z माइनस z1 स्क्वायर x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है ना? पी ए स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर पी स्क्वायर कितना हुआ? x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर का ऑप्शन देखो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। y स्क्वायर का ऑप्शन क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। x इंटू वाई, एक्स वाई का ऑप्शन क्या आएगा? एक्स वाई नहीं आएगा, 0। x इंटू वाई कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है? सर्कल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन सेम होता है और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं आता है एक्स इंटू वाई का। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है? अबाउट रिप्रेजेंटिंग सर्कल। यही लैम्डा 1 हो गया, 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स वाई और कांस्टेंट बचेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नोट कर ले, फोर्थ पॉइंट, ठीक है? इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार आया है क्वेश्चन। लेकिन इसी का स्पेशल केस जो कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आजकल। if lambda is equal to 1 that is PA upon PB is equal to 1 means PA बराबर PB हो। एक पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस इक्वल हो, A और B से डिस्टेंसेस बराबर आ रही है। दो पॉइंट है
ए और बी से डिस्टेंसेस क्या है इसकी बराबर आ रही है। एक पॉइंट कहोगे तो मिड पॉइंट है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी लो, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये मिड पॉइंट एम है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे पॉइंट पी लिया मैंने, ये देखो एक ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों सेम है, ये कॉमन है, तो हाइपोटेनस अगर ये x है ये y है, ये x है ये x तो ये क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा। कहीं भी ले लो पॉइंट, कहीं भी आप पॉइंट ले लो, मींस p का लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ p विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग a एंड b, देन लोकस ऑफ p will be a straight line that is perpendicular bisector of line joining points A and B. A और B को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा मॉडुलस z माइनस z1 बराबर मॉडुलस z माइनस z2, ऐसे लिखा हो तो आप समझ लो z का लोकस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आप लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। नोट करेंगे, बताएंगे कोई डाउट है तो। Fifth point, if a point P is moving such that sum of squares of its distances from two fixed points is equal to square of distance between fixed points। दो फिक्स पॉइंट है A और B, उनसे डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम क्या हो, फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो, तो P का लोकस क्या होगा, तो P का लोकस फिर से वही सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल होगा कहाँ, इलिप्स हाइपरबोला पढ़ाएंगे आपको और सर ये भी डायमीटर होगा, देन लोकस ऑफ P विल बी सर्कल। हाँ सर वो बन गया ना सर हाइपोटेनस, ठीक है। Locus of P will be a circle। A और B फिक्स पॉइंट है, A B फिक्स पॉइंट है, P मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव करता है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो ये तभी होगा जब देखिए AB डायमीटर हो जाए, डायमीटर हो जाए तो सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, ये बनी हाइपोटेनस, तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर होगा। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनेगा, P कैसे ही मूव कर रहा है, A B फिक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता रहे तो मतलब वो क्या है, एक सर्कल पे मूव कर रहा है, विल बी सर्कल। इसका अगर ये पॉइंट मैं कहता हूं विथ AB एज डायमीटर, जो सर्कल है इसमें AB क्या है एज डायमीटर, इसका AB डायमीटर होगा, इसी का मिड पॉइंट थी वो सेंटर हो जाएगा, एंड इट्स मिड पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस आए हैं। और ये भी आपको बता दें जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले जेईई मेंस में या एडवांस में, जो पहले आ चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन आगे भी आते हैं। ठीक है, जब आप 2021 में एग्जाम दोगे
तो ऐसा नहीं होगा कि उसी साल सबसे टफ पेपर आने वाला है, उस साल सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बैठने वाले हैं, वैसा ही पेपर रहेगा जैसे पहले आते थे। तो जेईई मेंस के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो, एनटीए के जो प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे मिले, अगर वो उसकी कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, आपको रटने नहीं, मैथ्स प्लीज ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस रट सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ रहे हैं तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस की आपकी ठीक प्रैक्टिस है तो आपका बहुत आराम से 90% 95% तो कहीं नहीं गया, मतलब वैसे ही क्वेश्चंस फिर आने वाले हैं मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चंस इवन एडवांस में भी 70-80% क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, उसी फॉर्मेट के होते हैं जो नॉन फॉर्मेट होते हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में या फिर ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ फॉर्मेट्स होते हैं 5-10%, 20%, एडवांस में खासतौर से, मेंस में तो 5 और भी कम होते हैं, जो कि आपने फॉर्मेट कभी देखे ही नहीं थे, आपको सोच रहे हैं, दो चीजों को मिक्स करके बनाया है एडवांस में, ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वहां क्वेश्चन बना दिया है, वहां पे अब आपको सोचना है या फिर उन्होंने सोच कैसे बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की भी वैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कि अननोन क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट में भी देते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि वैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं 2-4 कि एडवांस में, जो कि आपने कभी पहले नहीं देखे, लेकिन 2-4 नहीं किए तो 90% कर लिए तब भी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। 6 पॉइंट नंबर 6 है, एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 is equal to either plus pi by 2 or minus pi by 2, then यहाँ z1 z2 फिक्स है, z वेरिएबल है, लोकस ऑफ z विल बी, तो z का लोकस क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है, विल बी a सर्कल ही होगा, इसमें विल बी सर्कल। और क्या बता सकते हैं उसका सेंटर क्या होगा, विथ डायमेट्रिक एंड एस z1 z2, यही है जो पहले पढ़ा ना, डायमेट्रिक एंड अगर मैं z1 और z2 ले लूं और इस पे कोई पॉइंट p मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप p z लेते हो तो इसका मॉडुलस कुछ भी हो, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या बनेगा, पाई बाय 2, या तो एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस पाई बाय 2 आएगा। अगर केवल प्लस पाई बाय दिया है तो हाफ पार्ट आएगा सर्कल में, माइनस पाई बाय दिया है तो हाफ पार्ट आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इधर अगर हम लोग एंगल लेते हैं तो फिर दोनों ही आ जाएंगे प्लस माइनस पाई बाय 2, कंप्लीट सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे विथ डायमेट्रिक एंड, इसके डायमेट्रिक एंड भी क्या है, z1 z2 एंड सेंटर इज z1 plus z2 by 2। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही यहाँ रेडियस लिखनी हो तो रेडियस क्या लिखोगे बताओ, डायमीटर का हाफ, डायमीटर क्या हुआ, मॉडुलस z1 माइनस z2, z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस मॉडुलस z1 माइनस z2 by 2, वो रेडियस हो गई, सेंटर रेडियस। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को, इसी से 6 से ही नेक्स्ट पॉइंट आएंगे 7, इंपॉर्टेंट नहीं, 7th पॉइंट देखते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में लगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस या माइनस पाई बाय 2 होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस या माइनस पाई बाय 2 होता है, प्योरली इमेजिनरी, कोई आगे ना होगा y एक्सिस पे जाएगा होगा प्योरली इमेजिनरी का, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी। और प्योरली इमेजिनरी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि z बराबर आयोटा y है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके माइनस टाइम्स के बराबर होता है, मतलब z बार लोगे तो माइनस आई वाई आएगा, मतलब माइनस z आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग लेते हैं माइनस टाइम्स मिल जाएगा, कॉन्जुगेट z बार माइनस z1 बार अपॉन z बार माइनस z2 बार, होगा ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, वही रिजल्ट आ गया,
तो इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस जेड वन इंटू जेड बार माइनस जेड टू बार प्लस जेड माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार इज इक्वल टू 0 होगा क्या? देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह का फॉर्मेट पढ़ते हैं हम लोग डायमेट्रिक एंड x1 y1 x2 y2 हो तो क्या होता है सर्कल में इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। उसी तरह का फॉर्मेट यहाँ भी डायमेट्रिक एंड z1 z2 उसी को लेकर बनाया है। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स नंबर में डायमेट्रिक फॉर्म में ये सर्कल की इक्वेशन। लास्ट सर ये वाली फॉर्म फिर से बता दो 7th वाली। ये प्योरली इमेजिनरी था कम नंबर क्योंकि इसका आर्गुमेंट कितना था 5/2 और जो नंबर प्योरली इमेजिनरी होते हैं उसमें क्या होता है उनका कॉन्जुगेट उनके माइनस टाइम्स के बराबर होता है। तो इसका कॉन्जुगेट लिया मैंने वो इसके माइनस टाइम्स के इक्वल हुआ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और एक तरफ लेकर के लिख दिया बराबर 0। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन। एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू अल्फा लिखा। इससे पहले 6 में क्या लिखा था पाई/2 पाई/2 है तो हाफ सर्कल मिलेगा, माइनस पाई/2 हाफ सर्कल, प्लस माइनस है तो कंप्लीट सर्कल हो गया। अल्फा लिखा है तो एक एंगल हुआ तो वो सेगमेंट ऑफ सर्कल मिलेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल जैसे ए बी सेम सेगमेंट पे एंगल हमेशा सेम होता है। यहां में ये डायमेट्रिक एंड नहीं, ये डायमेट्रिक नहीं, कोई कॉर्ड है। अगर यहाँ एंगल अल्फा मिल रहा है पॉइंट पे इस पार्ट में कहीं मूव करे एंगल क्या होगा अल्फा ही रहेगा। इधर मूव करेगा तो पाई माइनस अल्फा वाला पार्ट है, इधर नहीं। कंप्लीट सर्कल मिलेगा, पार्ट ऑफ सर्कल मिलेगा, आर्क ऑफ सर्कल मिलेगा। मेजर आर्क है या माइनर आर्क है वो डिपेंड करेगा अल्फा क्या एंगल है। देन लोकस ऑफ जेड इज एन आर्क ऑफ सर्कल if alpha is 0 to 90 degree less than 90 है तो मेजर आर्क मिलेगा, 90 पे सेमी सर्कल मिलेगा एंड अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो माइनर आर्क मिलेगा 90 से 180 तक। नोट कर लीजिए, बताएं कोई भी प्रॉब्लम है इसमें। नोट कर लें। नेक्स्ट आपको बताते हैं लोकस। पहले इलिप्स। इलिप्स में एक ही फॉर्मेट है, इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में। बाकी इलिप्स टॉपिक में तो कई रहेंगे वहां पर। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point P moving such that
sum of its distances from two fixed points is always constant. हमेशा constant हो. Sum of its distances from two fixed points is always constant and greater than distance between fixed points. तो लोकस क्या होगा? एलिप्स होगा. नोट करिए, इंपॉर्टेंट है. एलिप्स चैप्टर में भी ये डेफिनेशन आती है, वहां भी इंपॉर्टेंट है. समझते हैं इसको? इसका मतलब एक पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम. एक पॉइंट P वो कर रहा है, दो फिक्स पॉइंट है, A फिक्स ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप Z1 लेते, B फिक्स पॉइंट है, Z2, P मूविंग पॉइंट है. P मूविंग पॉइंट है, A और B फिक्स पॉइंट. P की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम क्या लिखा है? PA प्लस PB बराबर कांस्टेंट हो, लैम्डा कांस्टेंट ठीक है. एंड ये जो लैम्डा जो कांस्टेंट है, ये इनके बीच की फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा हो, AB से ज्यादा हो. देन locus of P is an ellipse. तो P का लोकस एक इलिप्स हो, तो उस केस में लोकस इलिप्स होता है. कब? जब ये P की इस दोनों से डिस्टेंसेस का सम इससे ज्यादा होगा. तो देखो एक ट्रायंगल बनेगा, कोई भी दो पॉइंट, ये एक ट्रायंगल है तो तभी बन सकता है जब इन दोनों डिस्टेंसेस से ज्यादा. ये पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है और ऐसे मूव करते हुए ये एक इलिप्स बन रहा है. ऐसे इलिप्स मिलेगा PA प्लस PB हमेशा ग्रेटर देन AB हो. PA प्लस PB कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू अगर AB से ज्यादा है तो लोकस इलिप्स होगा विद फोकस. इसके जो फोकस है A और B होंगे, यही फोकस होते हैं. फोकस वैसे अगर आप इलिप्स में देखो तो क्या होता है? होता है माइनस A0 A0. इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है 2A, उसको हम फोकल लेंथ भी करते हैं. तो यहाँ पर फोकल लेंथ की बात करोगे, फोकल लेंथ बात करेंगे तो वो होगा AB दैट इज मॉडुलस Z1 माइनस Z2. A है 2A इक्विवेलेंट. ठीक है. वहां पे वर्ड आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस क्या होता है? 2A के बराबर होता है. तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो PA प्लस PB कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स के ऊपर है तो उसकी जो डिस्टेंसेस का सम होता है वही मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है. ये है मेजर एक्सिस. वैसे इसके बराबर होता है PA प्लस PB बराबर होता है मेजर एक्सिस. तो यह है PA प्लस PB दैट इज लैम्डा. ये लैम्डा बराबर 2. ये 2A के इक्विवेलेंट. अगर आप इसमें इसेंट्रिसिटी एक वर्ड है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला में पढ़ते हैं. इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? देखो इनको इससे डिवाइड करो, 2A अपॉन 2A क्या आएगा? P आएगा. तो मतलब वो है मॉडुलस Z1 माइनस Z2 अपॉन लैम्डा AB अपॉन लैम्डा. ये जो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है अपॉन ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, उससे हमें इलिप्स की इसेंट्रिसिटी भी मिलती है. यही एक फॉर्मेट है इलिप्स है.
कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसी में स्पेशल केसेस, जब लैम्डा यहाँ ग्रेटर देन ए बी लिया है हमने तो इलिप्स है, लेकिन लैम्डा अगर ए बी हो जाए या लेस देन ए बी हो जाए तो क्या होगा, उन केसेस को लिखें, वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। फर्स्ट केस, इफ लैम्डा इज इक्वल टू ए बी, दैट इज पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी हो जाए, तो पी का लोकस क्या होगा? पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी। ए और बी दो किस पॉइंट है? पी एक मूविंग पॉइंट है, अगर पी इस लाइन पे नहीं है, यहाँ आएंगे तो हमेशा ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज थर्ड साइड से ज्यादा होगी, तो ये इसके बाहर कहीं पॉइंट नहीं हो सकता पी। इस लाइन के आगे अगर इधर कहीं हुआ पी, तब भी पी ए प्लस पी बी ए बी से ज्यादा होगा, लेकिन पी अगर यहाँ पे है, अब बताइए पी ए प्लस पी बी ये भी होगा, पी यहाँ है तो भी पी ए प्लस पी बी ये भी होगा, लेकिन इधर होगा तो नहीं होगा। मतलब पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी है, तो लोकस पी का लोकस क्या हुआ, ए से लेके बी तक ये लाइन है केवल। पी को आप ऐसे लिख सकते हो मॉडुलस z माइनस z1 प्लस पी मॉडुलस z माइनस z2 बराबर मॉडुलस z1 माइनस z2 अगर लिखा हो, then locus of p that is z will be a straight line segment joining a and b, a z1 and b z2। सर पी इस पॉइंट लाइन के बाहर हो तो नहीं है। देखो यहाँ पे हुआ तो पी ए कितना हुआ, पी ए ही ए बी से ज्यादा हुई प्लस पी बी, खुद ऑब्जर्व करके देखिए पी ए प्लस पी बी कब ए बी के बराबर होगा, जब ये बीच में आएगा कि मतलब ए से लेके बी तक को बाहर नहीं जा सकता, पूरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ द लाइन। नेक्स्ट, इफ लैम्डा इज लेस देन ए बी, मतलब पी ए प्लस पी बी लेस देन ए बी, तो क्या हो, पी ए प्लस पी बी ए बी से छोटा हो, ग्रेटर देन ए बी हो तो इलिप्स, इक्वल टू ए बी हो तो लाइन सेगमेंट, और लेस देन ए बी ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पॉइंट अगर बाहर हुआ यहाँ तो ट्रायंगल बनेगा ग्रेटर होगा, इधर हुआ तब भी ग्रेटर आ रहा है, और यहाँ पे लाइन पे हुआ तो बराबर आ रहा है, तो ऐसा कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है पूरे प्लेन में कि इससे लेस हो सके, देन नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट मतलब नो लोकस, तो इसका कोई लोकस नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। नोट करिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ये है इलिप्स वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे हाइपरबोला। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हाइपरबोला। वेरी सिमिलर टू इलिप्स, डेफिनेशन है हाइपरबोला। देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, locus of a point moving such that difference of its distances क्या लिखा है हाइपरबोला की डेफिनेशन, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट difference of its distances, ellipse में sum of its distances था from two fixed points, is always constant,
वहां पे सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑलवेज कांस्टेंट था, यहाँ डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वहां तक ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए इलिप्स होने के लिए, यहाँ पे एंड इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, लेस देन डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट्स। तो लोकस क्या होगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए एक पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा हो कि इसके डिस्टेंसेस का डिफरेंस टू फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट। दो फिक्स पॉइंट ले लीजिए ए बी, Z1 Z2 और ये है पॉइंट पी, ए बी बी, ये जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है पी ए माइनस पी बी लिखें या पी बी माइनस पी ए लिखें। अगर आप केवल पी ए माइनस पी बी लिखोगे तो हाइपरबोला में दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, केवल एक ब्रांच आएगी बस। अगर आपको दोनों ब्रांचेस चाहिए तो मॉड लगाइए, पी ए माइनस पी बी ये हो गया डिफरेंस बराबर लैम्डा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या होना चाहिए? एंड लैम्डा मस्ट बी लेस देन ए बी। अगर ये ए बी से लेस है देन लोकस ऑफ पी इज हाइपरबोला। तो इसका लोकस हाइपरबोला। फोकस अगेन वही है Z1 Z2 ए एंड बी। हाइपरबोला के फोकस भी ए आएंगे, ए और बी। डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, ये मैच ठीक है। ब्रांच ऐसे मिलेगी, दूसरी ब्रांच इस तरह से मिलेगी, तो ब्रांचेस होंगी, ये फोकस होगा। होगा ए Z1 एंड बी Z2, इसके फोकस होंगे। ओके, Z1 Z2 फोकस है, ये पॉइंट सी हाइपरबोला पे होगा, लैम्डा लेस देन 8। कोई डाउट यहां तक इसी पॉइंट में? अब इसके भी बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी वगैरह की। ए बी एक फोकल लेंथ हो गई, यहाँ भी फोकल लेंथ जो होती है वो 2 होती है, फोकल लेंथ ए बी दैट विल बी 2 मॉडुलस Z1 माइनस Z2 इक्विवेलेंट। और ये जो लैम्डा है पी ए माइनस पी बी, ये क्या होता है? यहाँ वर्ड होता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोला, ठीक है। तो यही बराबर है 2a, 2a बराबर ये लैम्डा। इनको डिवाइड करोगे अगर आप 2a अपॉन 2a तो इसेंट्रिसिटी मिलेगी। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ भी यही है ab अपॉन लैम्डा दैट इज मॉडुलस Z1 माइनस Z2 अपॉन लैम्डा। जैसे इलिप्स में लिखा था सेम, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हाइपरबोला पे से अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो दैट गिव्स यू ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे इलिप्स में नाम है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यहाँ नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। ये है हाइपरबोला। अब इसमें हम वो केसेस भी देख लेते हैं, जैसे इलिप्स में देखा था वहां था लैम्डा ग्रेटर देन ए बी, तो हमने क्या देखा? और केस इक्वल टू ए बी एंड लेस देन ए बी में क्या हो रहा है? तो ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं इफ लैम्डा इज इक्वल टू ए बी, लैम्डा बराबर ए बी हो जाए दैट इज मॉडुलस पी ए माइनस पी बी बराबर ए बी लिखा, तो क्या होगा? देखिए अगर पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे नहीं है ए बी पर, कहीं बाहर है यहाँ, तो एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल में जैसे सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड से बड़ी होती है, वैसे ही डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से हमेशा छोटी होती है। तो अगर पॉइंट कहीं भी यहाँ बनेगा तो ट्राइंगल होगा और डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ ए और बी ले लेता हूँ पॉइंट, यहाँ कई पॉइंट लोगे तो हमेशा डिफरेंस छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं पी, तो पी ए ये लेंथ माइनस पी बी ये लेंथ, बताइए कितनी हो जाएगी? माइनस ए बी मॉड दिया तो ए बी के बराबर
मतलब इधर ले सकते हो पॉइंट, बी के इधर लिया तुम, यहाँ पॉइंट पी लिया, पी ए माइनस पी बी कितना आएगा, ए बी, इधर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट नहीं ले सकते, अगर यहाँ लोगे तो पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी आएगा। तो इस बार क्या है, ए और बी को लाइन ज्वाइन है लेकिन एक्सेप्ट लाइन सेगमेंट, ए बी को छोड़ दी। पहले वाले में क्या था, ए बी केवल था, इलिप्स है। देन लोकस ऑफ पी A is straight line joining A and B except line segment AB। इस लाइन सेगमेंट AB को छोड़ करके बाकी पार्ट। और सेकेंड, यही लैम्डा ग्रेटर देन AB हो तो अगेन नो लोकस, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। जैसे पहले एलिप्स में लिखा, क्योंकि अगर पॉइंट इधर होगा तो डिफरेंस लेस होगा, यहाँ होगा तब भी डिफरेंस लेस है, और इधर है तो बराबर है। देख लें, कोई भी दिक्कत है इसमें बताइए, फिर नेक्स्ट लोकस देखते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। थोड़ा ट्रिवियल केमिस्ट्री में फिजिकल बीच में इसमें तो बीच में से सर सीट कंप्लीट कर देते हैं। हाँ होमवर्क मुझे रिजल्ट इक्विटी बन सकती है, अभी तो पी प्रोबेबिलिटी का बच रहा है ना, तो आप कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे सर, फर्स्ट डे की देंगे तो भी नहीं कर देंगे, ठीक है जैसे इतने बजे के पास था। नोट कर लिया। तो ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, पैराबोला एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जो फॉर्मेट आता है पैराबोला भी आता है, लेकिन उसमें पैराबोला देखने के लिए हम z बराबर x प्लस आयोटा वाई रखते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स में ऐसे फॉर्मेट में नहीं आता कि मॉडुलस z माइनस z1 प्लस मॉडुलस z प्लस z माइनस z2, इस तरह के फॉर्मेट में नहीं है। अगर वो z में लिखा भी है तो आप उसको पैराबोला देखने के लिए क्या करोगे, z बराबर x प्लस आयोटा वाई रखोगे। देख लेते हैं उसको एक बार पैराबोला, फिर लास्ट वन पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। पैराबोला और क्या होती है इसकी क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड वन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर मैं लिखता हूँ z बराबर x प्लस आयोटा y है, z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y, ऐड करो तो x आ जाएगा z प्लस z बार y2, सब्ट्रैक्ट करो तो y आ जाएगा वहां से z माइनस z बार y2 आएगा, यही वैल्यू यहाँ रखनी है, तो बनेगा z माइनस z बार 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into z प्लस z बार by 2, ये मिलेगा। स्क्वायर करें 4i स्क्वायर, एक 4 इससे कैंसिल होगा 2, i स्क्वायर माइनस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा z माइनस z बार का स्क्वायर बराबर माइनस 8a into z प्लस z बार, ये दिया।
मतलब ये इसको रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। कोई डाउट? नेक्स्ट एंड लास्ट वन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कई फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट लिखो लोकस है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, काफी क्वेश्चंस करेंगे लोकस पर। एक बार स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ straight line joining 2 points, joining 2 points A Z1 and B Z2 will be जैसे अभी तक देखें जितने भी लोकस लिखे मैंने, चाहे वो इलिप्स लिखा था, सर्कल लिखा था, ये लिखना है। यहाँ देखो जेड जो है x प्लस आई वाई है। जेड एक वेरिएबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उसको एच के फिर एक्स वाई लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ जेड लिखते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें दो पॉइंट है ए जेड वन बी जेड टू, और इसी पर हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं जो इस लाइन पे अगर मूव करेगा तो इसका लोकस ये स्ट्रेट लाइन। जैसे वहां पे आंसर होता है एक्स वाई के फॉर्मेट, यहाँ पे आंसर सभी आंसर में देखेंगे आप जेड के फॉर्मेट में, जितनी भी इक्वेशंस। तो ऐसे ही मैंने एक पॉइंट ले लिया जेड, ठीक है। अब आपको बताया था वेक्टर रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है उसी को फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर उस तरीके से अगर हम ये देखें तो ए की करेस्पॉन्डिंग एक पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं हम, इसका वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी। वेक्टर में भी ऐसी इक्वेशन होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्या होती है इक्वेशन? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। तो वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। देखिए ये जो वेक्टर बन जाएगा आपके पास, ये क्या z2 माइनस z1 की तरफ, और ये जो वेक्टर बना z माइनस z1 की तरफ, ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे z माइनस z1 बराबर लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। यहाँ लैम्डा रियल नंबर, z1 z2 कॉम्प्लेक्स, z बराबर z1 प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। ये सेम इक्वेशन वेक्टर में आपको मिल जाएगी a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, r इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स a एंड b। वैसा ही सिमिलर फॉर्मेट है, या तो आप पूरा वेक्टर में बना करके फिर लिख लो, या ऐसे समझ लो उसी पॉइंट नोट कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन में ये है फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फिर इसी से बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट से सेकेंड थर्ड इसी से बनाएंगे। तो क्रॉस इधर ले आइए, z माइनस z1 बराबर क्या होगा लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। इस z2 माइनस z1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। और लैम्डा क्या है? रियल नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल हो या रियल नंबर हो, तो z बराबर a प्लस आयोटा इनटू जी लिखेंगे। ये a ही हो गया रियल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा इनटू जी, मतलब a ही होगा, मतलब z बार बराबर z हो जाएगा। जो प्योरली रियल होते हैं उनका कॉन्जुगेट उन्हीं के बराबर होता है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, therefore z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 बराबर होगा इसका कॉन्जुगेट z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। ऐसा है। इसी को हम लोग एक डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। z बार 1 z1 बार 1 z2 बार 1
इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन लिखी जाए दैट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट z1 एंड z2। स्ट्रेट लाइन में भी ऐसी इक्वेशन होती है, याद है आपको डिटरमिनेंट में क्या होती है? x1 y11 x2 y21 बराबर 0। इसका एक्सपेंड करो, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू टू पॉइंट x1 एंड y1 एंड x2 y2। तो इसे एक्सपेंड करोगे तो यही मिल जाएगा आपको। देखिए इसी से थर्ड वन, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा z2 बार माइनस z1 बार इनटू z माइनस z1। इसी से मिलेगा सेकंड से, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा z2 माइनस z1 इनटू z बार माइनस z1 बार। होगा मल्टीप्लाई करिए इसको, z2 बार माइनस z1 बार इनटू z लिख सकते हो, और जो z1 को है उसको दोनों में मल्टीप्लाई करो क्योंकि z1 तो नोन है, z अननोन है, z का लोकस है। z1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा z1 2 बार माइनस अपना प्लस z1 बार। ऐसे इधर करो z2 माइनस z1 इनटू z बार माइनस z2 z1 बार प्लस z1 बार। ये z1 बार कैंसिल हो रहा है। इसको आप पूरे टर्म को यहाँ ले आइए ब्रैकेट में, तो रहेगा z2 बार माइनस z1 बार इनटू z माइनस z2 माइनस z1 इनटू z बार, और ये आएगा प्लस हो जाएगा प्लस z2 z1 बार माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू। देखिए हो गए। यस सर। z माइनस z बार अगर कहीं लिखा हो तो वो क्या होता है? 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए z मतलब x प्लस आयोटा y, ये हो गया x माइनस आयोटा y, x कैंसिल 2 आयोटा y मतलब 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है ऐसा। तो उसी से हम ये इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। देखिए ये z है, इसका कॉन्जुगेट लोगे z1 बार का कॉन्जुगेट z1, z2 का z2 बार, मतलब इसको लिख सकते हो 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2 z2 z1 बार बराबर ये। बाकी इस टर्म को ये लिख लीजिए। इमेजिनरी पार्ट भी रियल होता है, यहाँ y भी रियल है, x प्लस आयोटा y है, x भी रियल है, y भी रियल है, i बस इमेजिनरी। यहाँ i आ रहा है लेकिन ये तो रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। इसको भी रियल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, i से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये बन जाएगा आयोटा इनटू z2 बार माइनस z1 बार माइनस आयोटा z2 माइनस z1 इनटू z बार। इसमें i से मल्टीप्लाई किया i स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2 इज इक्वल टू 0। हो गया सर? गुड। अब ये रियल नंबर ध्यान से देखें, इसका कॉन्जुगेट है ये। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा ले लेता हूं तो ये क्या होगा? अल्फा बार, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल, इसको प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज रियल नंबर। इस तरह से जब हम इक्वेशन को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरल इक्वेशन क्या होती है वैसे? ax plus by plus c इक्वल टू 0, उसी तरह का फॉर्मेट है। यहाँ है z कॉम्प्लेक्स मतलब अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर, that is general equation of straight line, general equation of straight line in complex number।
नोट करें, कोई भी डाउट है तो बताइए। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? इसे याद करना चाहिए। किसको? इससे इसको नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने की। फर्स्ट सेकेंड जो मैंने बताया आपको याद है तो एक बार आ चुका है एडवांस में। एडवांस में आया था Z1 Z2 दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। मोर देन वन करेक्ट में ऑप्शंस थे, तो उसमें फर्स्ट वाला भी था, ये भी था, डिटरमिनेंट वाला भी था। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हो कि ये अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा वही, ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चंस में आता रहता है, लेकिन आपको बस देख लेना उसमें लिखा रहेगा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0। अब आप उसको ऐसे ही कर लो या जेड को एक्स प्लस आई वाई कन्वर्ट करके कर लो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको ऐसे लिखा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो याद करने का अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं है। अब जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा स्ट्रेट लाइन के वो याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सर्कल में कई फॉर्मेट थे, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में भी और फॉर्मेट है, 3 और फॉर्मेट हम लोग लिखेंगे, वो सभी इंपॉर्टेंट है। या कि इससे पहले वो फॉर्मेट जो बताया था आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही फॉर्मेट फिर से वो इंपॉर्टेंट है। एक तो और है जो कि जिसकी पहले भी जिस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है, वही इंपॉर्टेंट है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट और क्वेश्चंस इस पर फिर हम करेंगे सभी पर, ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, ठीक है। होमवर्क आपको बताया कि कल के लिए क्या है, डीपीपी है, प्रोबेबिलिटी की डीपीपी 7 और